दिल्ली की मेट्रो, रात के 12 बजे। आखिरी ट्रेन कश्मीरी गेट से राजीव चौक की ओर सरपट दौड़ रही थी। कोच लगभग खाली था। सिर्फ रिया, एक युवा पत्रकार, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। पास में एक बुजुर्ग महिला अपनी माला जप रही थी और कोच के दूसरे छोर पर एक टेकी लड़का लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेट्रो की खटखट और हल्की सी झंझनाहट के अलावा सन्नाटा था। अचानक कोच में ठंडी, सिहरन भरी हवा का झोंका आया। रिया ने नजर उठाए। ये क्या था, उसने सोचा। लाइटें हल्की हल्की झपकने लगीं, जैसे बिजली में कोई खराबी हो। तभी कोच के आखिरी हिस्से से एक भयानक, गहरी गुर्राहट गूंजी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कोच की छत से एक विशालकाय, काला, पंजों वाला हाथ नीचे उतर रहा था। यह कोई साधारण हाथ नहीं था, यह एक हाथी जितना बड़ा था। इसकी उंगलियां लंबी, नुकीली और काली धुंध से ढकी थीं, जैसे किसी नरक के प्राणी का हिस्सा हो। हाय राम! बुजुर्ग महिला चीख पड़ी, उनकी माला फर्श पर गिर गई। टेकी लड़के ने लैपटॉप बंद किया और दहशत में पीछे हटा। ये क्या है? उसने कांपते स्वर में पूछा। रिया की सांसें थम गईं। उस विशालकाय हाथ ने कोच की छत को अपने पंजों से कुचलना शुरू कर दिया। धातु की चरमराहट की आवाज पूरे कोच में गूंज उठी। तभी उसने टेकी लड़के को निशाना बनाया। विशाल पंजा नीचे आया, जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो, और लड़के को हवा में उठा लिया। उसकी चीख एक पल में खामोश हो गई और वह अंधेरे में गायब हो गया। कोच में सिर्फ उसका लैपटॉप फर्श पर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अब भी चमक रही थी। भागो, जल्दी! रिया ने चिल्लाकर बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर खींचा। लेकिन मेट्रो अगले स्टेशन से पहले रुकने वाली नहीं थी। विशालकाय हाथ अब उनकी ओर बढ़ रहा था, उसकी हर गति से कोच हिल रहा था। उसकी उंगलियां फर्श को खरोंच रही थीं, जैसे शिकार की तलाश में हों। रिया ने देखा कि हाथ के पीछे कोई शरीर नहीं था, बस एक काला, धुंधला साया, जो मेट्रो की दीवारों पर नाच रहा था। हमें कुछ करना होगा, रिया ने दहशत में कहा। उसने अपनी बैग से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे हाथ पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, विशालकाय पंजा पीछे हटा और एक भयानक चीख पूरे कोच में गूंज उठी। रोशनी! ये रोशनी से डरता है, रिया ने चिल्लाया। बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। बेटी, इसे रोशनी में रखो, उन्होंने कहा। रिया ने इमरजेंसी बटन की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी विशालकाय हाथ ने कोच की सीटें उखाड़ दीं। धातु के टुकड़े हवा में उछलने लगे और कोच का एक हिस्सा चरमराकर टूट गया। रिया ने हिम्मत जुटाई और इमरजेंसी बटन दबा दिया। मेट्रो अचानक रुक गई और दरवाजे खुल गए। बाहर सुरंग का घुप्पा अंधेरा था। आओ आंटी! रिया ने बुजुर्ग महिला को खींचा और दोनों सुरंग में कूद पड़े। टॉर्च की रोशनी को हाथ पर डालते हुए वे अंधेरे में दौड़ने लगे। लेकिन विशालकाय हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसका साया सुरंग की दीवारों पर विशालकाय होकर मंडरा रहा था और उसकी गुर्राहट से जमीन कांप रही थी। हम इसे नहीं रोक सकते, बुजुर्ग महिला ने हौंफते हुए कहा, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। हमें कोशिश करनी होगी, रिया ने जवाब दिया। तभी उसकी नज़र सुरंग में पड़े एक बिजली के तार पर पड़ी। आंटी, उस तार को पकड़ो! दोनों ने मिलकर तार को उठाया और उसे पास के एक खुले बिजली पैनल में जोड़ा। जैसे ही बिजली का कट दौड़ा, पूरी सुरंग चकाचौंध रोशनी से भर गई। विशालकाय हाथ ने एक ऐसी चीख मारी कि रिया के कानों में दर्द होने लगा। उसका साया पिघलने लगा, जैसे आग में मोम। कुछ ही पलों में वह हवा में विलीन हो गया और उसकी भयानक गुर्राहट हमेशा के लिए खामोश हो गई। रिया और बुजुर्ग महिला सुरंग से बाहर निकलीं। उनके कपड़े फट चुके थे और चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी। मेट्रो कर्मचारी और पुलिस जल्दी ही वहां पहुंचे। लेकिन जब कोच की जांच हुई, तो न कोई विशालकाय हाथ था, न उस टेकी लड़के का कोई निशान। सिर्फ उसका लैपटॉप बचा था, जिसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा काला निशान उभर आया था, जैसे किसी विशाल पंजे का। रिया आज भी उस रात को याद करके कांप उठती है। वह अब कभी रात में मेट्रो नहीं लेती, लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती है, उसे लगता है कि कोई विशालकाय साया उसका पीछा कर रहा है। वह अब हमेशा अपने बैग में एक हाई पावर टॉर्च रखती है और रात के अंधेरे में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती।